Once again, a good morning to all of you, those who have joined now. आज वीक का लास्ट लेक्चर है एंड ऑल्सो आई कैन से यूनिट वन का भी नॉट लास्ट लेक्चर बट लास्ट कंसेप्ट इज लेफ्ट आउट. सो एज यू ऑल नो, जो हमारा फोर्थ पी है प्रमोशन, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, राइट? बिकॉज आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर इनफैक्ट कमिंग अप. ओके, so yes, I hope everyone has joined now. My audio, video, everything is clear, right? Now I start sharing my screen. Okay, thank you. Let me start sharing. फिर एक बार मुझे सिर्फ confirm कर दो if everything is fine. Yes. This is your slide. Okay. So see, without wasting any more time, we are starting with today's lecture. Uh, Okay, see, someone is asking me answer भेजो assignment का. Okay, so if you people remember last lecture में last या उसके पहले I had given you a website का link जहाँ पे सब answers मिल रहे हैं. You check on your WhatsApp group also, मैंने वहाँ पे भी post किया है. And ये जो PPTs है that I have already shared it in the beginning, ठीक है? So I would request all of you to please check your WhatsApp group for all the presentation and answers. I've already posted it there. Okay, so we'll start with today's concept, which is promotion. Okay, the fourth and the last P of marketing, right? So see, ideally अगर हम marketing की बात करते हैं, promotion is the main thing, right? Like we started with product. ठीक है, वो प्रोडक्ट बनाने का काम हमने किया, फिर हमने प्राइस फिक्स कर ली, राइट? फिर हमने चलो प्लेस भी फिक्स कर ली कि इतने लोग हमें लगेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में. वी ऑल हैव डन दैट. बट अगर हम बात करें कि द रियल वर्क ऑफ मार्केटिंग, इट एक्चुअली स्टार्ट्स विद दिस स्टेप. मैं आपको हमेशा ये जो सेइंग नहीं बोलती थी, जो दिखता है वही बिकता है, वो एक्चुअली वो सब अब स्टार्ट हो रहा है, राइट? यही स्टेज पे एडवर्टाइज करना मीन्स व्हाट, मैंने आपको बोला था कि कस्टमर की नजर में तुम्हारा जो प्रोडक्ट आता है, राइट? वही सब बेसिकली है प्रमोशन. सो सी व्हाट्स रिटन ऑन द स्लाइड. It involves all communication activities. Like see, you all know the meaning of basic meaning. अगर हम communication की बात करें, क्या होता है वो? You all know, एक sender होता है, एक receiver होता है, right? And इनके बीच में एक message होता है. मतलब for example, अगर हम traditional media की बात करें, old media, उसमें क्या सब आ जाता है? न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो. न्यू मीडिया मतलब यही सब, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, राइट? मतलब जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, वेदर इट इज ओल्ड ट्रेडिशनल मीडिया और न्यू मीडिया, ये स्टेप में ही हम अब तक हमने क्या किया? वी वेर ओनली प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे थे, क्या प्राइस होगा, कितने लोग होंगे. बट नाउ मेन थिंग एडवर्टाइजिंग हम जो बोलते हैं वो यही स्टेज पे होता है. तो वही कम्युनिकेट, किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना. Activities that inform potential customers. Okay, now try to understand the meaning of potential customers क्या है. मैं आपको एक simple example देती हूँ. Potential means, see, I'll tell you. Okay, you people give me a simple answer. आपने टीवी पे मैगी की एड देख ली फॉर एग्जाम्पल. ओके, 2 मिनट नूडल्स, चलो आपको बहुत पसंद आ गई. टेल मी वन थिंग, आपने एड देखी, क्या जरूरी है आप उसका प्रोडक्ट लोगे ही? टेल मी, आई वॉन्ट, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द चैट बॉक्स. सुबह सुबह में आई डोंट वांट एनीवन टू स्लीप. या ऑलमोस्ट 21 पीपल. सो आई वांट एवरीवन टू आंसर. मेरा क्वेश्चन यही था, मैगी या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आपने उसकी टीवी पे एड देखी, तो जरूरी है कि क्या तुम वो प्रोडक्ट खरीद लोगे? Let me see the answers now. Let me go to the chat box. Correct. It's a big no. Yes, it's not compulsory. Why? See, in मतलब पोटेंशियल कस्टमर का मीनिंग यही था कि फ्यूचर कस्टमर.
पोटेंशियल मीन्स ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, राइट। सी अगर हम देखते ही आप देखो मॉल्स में भी हम जाते हैं, वहां पे बाहर कांच पे कई प्रोडक्ट्स लगाए हुए होते हैं। कई बार क्या होता है, हाँ हम अच्छा है हम देख के ही चले जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम मॉल शॉप के अंदर जाते भी है, बट प्राइस ज्यादा है, कलर अच्छा नहीं है, हम देख के ही बाहर आ जाते हैं। मतलब पोटेंशियल मीन्स व्हाट, फ्यूचर में हो सकते हैं कस्टमर। कस्टमर एक्चुअली तुम कब किसको बोल सकते हो, जब वो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा, राइट। जब तक वो नहीं खरीदेगा वी विल कॉल हिम और हर अ पोटेंशियल कस्टमर, राइट। अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स, जैसे कि मैंने बोला कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर एक ब्रांड है हीर्स फोन करके, तो आई मैंने कल टीवी पे या कहीं एड दे दी मेरी, तो वो लोग को ऐसे पता चल रहा है कि हीर फोन करके एक ब्रांड है, राइट। आई थिंक मैंने आपको ओप्पो वीवो का एग्जाम्पल भी दिया था बेसिकली, राइट। उसमें भी क्या लिखा था, वही कि वो लोग ने स्टार्टिंग में इतना जम के किया था प्रमोशन, इतनी एडवर्टाइज। आप खुद सोचो, ये ह्यूमन मेंटालिटी नहीं है। आप अगर इट्स वेरी बेसिक, आप अगर एक चीज को बार बार देखते हो तो आपको बाय हार्ट ही हो जाती है, राइट। इसलिए आई रिमेम्बर बचपन में देर वे मेनी पेरेंट्स, वो टेबल्स हुआ करते थे ना, आई रिमेम्बर मेनी स्टूडेंट्स फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विथ रिमेम्बरिंग टेबल्स। सो क्या होता था, पेरेंट्स ऐसे टेबल्स का पूरा चार्ट बना के, आई रिमेम्बर मैं जब साइंस स्टूडेंट भी थी, तो वी हैड टू रिमेम्बर अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, मैथ्स में एंड ऑल भी काफ़ी हुआ करते थे। तो क्या होता था कि वो हमें बार बार सी, अगर कोई हमें बोलेगा डायरेक्टली तू पढ़, तो नो वन वुड बी इंटरेस्टेड, राइट। ह्यूमन मेंटालिटी है। बट अगर आप आपके बेडरूम में कहीं लगा रहे हो ऐसा चार्ट, आप बाय डिफॉल्ट कभी ना कभी उसे देख ही लोगे बार बार, राइट। तो आपको बाय हार्ट हो ही जाएगा। बेसिकली इसमें भी क्या है कि अगर आपको बेसिकली आप ओप्पो वीवो के इतने सारे एड्स देखा ही करते हो, यू माइट नॉट बी वांटिंग टू बाय अ मोबाइल फोन, बट लेट्स अज्यूम, कई बार इसमें क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। हैव यू हर्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट किंडर जॉय? सबने सुना है किंडर जॉय? कोई मुझे फटाफट बोल भी सकता है वो विच क्या बनाते हैं वो, व्हाट आर दे सेलिंग? सबको पता है किंडर जॉय, KINDER, किंडर जॉय, JOY। हाँ, बट क्या है वो बेसिकली, कैन एनीवन टेल मी? दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रमोशन। यस, इट इज अ चॉकलेट, आई अग्री, बट उसकी क्या स्पेशलिटी है, उसके चॉकलेट के अंदर राधर क्या आता है? यस, टॉय। गुड, यस, यू पीपल नो। मतलब मैं आपको यस खिलौना वही समझा रही थी। मतलब सी आप लोग देखो किंडर जॉय कितना अच्छा एग्जाम्पल है। एज फार एज आई नो किंडर जॉय, वो लोग क्या करते हैं आप खुद देखो। नॉर्मली पेरेंट्स जो होते हैं, जब जाते हैं लाइक कहीं भी कोई स्टोर में आप जाओ, तो आप देखो बच्चे जो होते हैं उनका ऐसी चीज पे ध्यान जाने ही वाला है, राइट। एंड आप खुद सोचो, ये लोग कितना अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं, देखो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, बच्चे को क्या है, खिलौना दिखेगा, राइट। उसको चॉकलेट का ज्यादा कुछ ठीक है, उसे खिलौने में इंटरेस्ट है, तो वो क्या पेरेंट्स को बोलेगा मुझे ये चाहिए, खरीद के दो, राइट। सेम स्ट्रेटेजी वॉज यूज विथ मैकडोनल्ड्स, आई रिमेम्बर उसका ये जो हैप्पी मील का कंसेप्ट होता था ना, उसमें बचपन में इवन आई हैव डन इट, वो लोग फ्री टॉयज काफी दिया करते थे विथ अ हैप्पी मील, राइट। तो इससे आप खुद देखो, एक 20-30 रुपये के टॉय की वजह से उनका कितना बिजनेस हो रहा था। मतलब फर्स्ट स्टेप वही है कि आप कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, कम्युनिकेट करना यही स्टेप में आता है, राइट। गुड्स, सर्विसेज, मतलब आप देखो सर्विस में आई टोल्ड यू, अगर कोई पार्लर खुल रहा है समथिंग लाइक दैट, तो क्या होता है बेसिकली उसकी आप कई पैम्पलेट्स आते हैं, एड्स आती है, वही हमारा नेक्स्ट आंसर है इनफैक्ट, राइट। आइडियाज एंड आइडियाज भी, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑनलाइन कोई ऐप कर रहा है, बेसिकली आप देखो वो भी एक किसी का अच्छा आइडिया ही है, राइट। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ आइडिया आई कैन गिव यू, आई हैव सीन मेनी ऑफ दोज पीपल, आपने भी आई एम श्योर वो देखा होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आप कई बार शॉप्स में जाते हो, कोई बड़ी दुकान है, तो उनकी दुकान के जस्ट बाहर
वो MTR वाले नहीं खड़े होते हैं, हैव यू पीपल सीन इट, दैट MTR पीपल? वो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली दे विल गिव अप वेरी अट्रैक्टिव ऑफर्स, कि फॉर एग्जांपल आपने एक इडली या डोसा का, आपने एक डोसा का पैकेट लिया, चलो तो आपको एक इडली का पैकेट फ्री मिलेगा, राइट? मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज परस्यूएट देम टू बाय, परस्यूएट मतलब उन्हें बोलो। और एक सिंपल एग्जांपल, ये सबको पता है, इवन आप जब गुरुवार में जाते हो शॉपिंग करने, वो पहले जो सेलर है आपको काफी हाई प्राइस बोलेगा। फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, 200 रुपये बोल दिया उसने, राइट? फिर तुम क्या करोगे कि चलो इससे यहाँ पे नहीं लेना है मुझे, यू विल स्टार्ट मूविंग, आगे जाओगे। तो क्या करेगा फिर वो पीछे से बोला कि नहीं नहीं सर 150 कर दो, फिर तुम बोलोगे 100, क्या बोलेगा वो 120 में देता हूँ, राइट? फिर एंड में क्या होता है, ना तुम्हारा ना मेरा, राइट? मतलब मैं वही बोल रही थी, परस्यूएट टू बाय। मतलब मॉल्स में तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है, वहां पे बार्गेनिंग सिस्टम नहीं होता है, बट अल्टीमेटली कोई भी अगर प्रोडक्ट हो, हम इतना एड्स एंड ऑल देखते हैं, अगर आप overall if you look at marketing, it's a very interesting and lucrative subject. lucrative मतलब क्या, हम बोलते हैं ना कि कोई भी कस्टमर या इंसान है, उसे बाटली में उतारने को आना चाहिए हमें बेसिकली, राइट? मतलब वही बोलना है, परस्यूएड मतलब कन्विंस समवन टू बाय योर प्रोडक्ट। प्रमोशन में यही सब है। अब हम क्या स्ट्रैटेजीज, व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रमोशन, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन? ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। जो सेकेंड पार्ट है, आई एम टीचिंग नाउ, इसमें किसी को कुछ डाउट है? बिकॉज अभी ये स्लाइड में हटाने वाली हूँ, अभी नया स्लाइड आएगा। कुछ डाउट है तो पूछ लो। पोटेंशियल मीन्स हमारे कस्टमर्स नहीं हुए, बट फ्यूचर में हो सकते हैं। ओके फाइन, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। आई विल शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। लाइक आप एक्चुअली, अगर इफ एनी वन ऑफ यू, आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे सब अकाउंटिंग फाइनेंस के स्टूडेंट्स है, बट अगर कोई आगे मार्केटिंग में जाने वाला है, यही सब चीजें हमें करने पड़ने वाली है। Yes. So see, now I have started sharing the second slide with you all. What are the strategies of promotion? Like मैं marketing का हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, it's around you only. आप daily life के examples देखो, कोई मुझे क्लास में बताओ आपके अभी भी आसपास मार्केटिंग ही है। ऐसा कौन है जो बोल रहा है कि मेरे आसपास मार्केटिंग नहीं है? नो वन, आई एम श्योर, राइट? आप देखो, सुबह से लेके जब आपके घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं, फ्रॉम द टाइम आप सोते हो, लाइक फोन चेक करके वॉटेवर, मार्केटिंग सभी जगह पे है, राइट? सो सी, स्ट्रैटेजीज मीन्स व्हाट? अब हम कौन से टेक्निक्स यूज कर रहे हैं बेसिकली, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। जैसे कि मैंने कहा पोटेंशियल कस्टमर्स। आई विल डू वन थिंग, अगेन मैं क्लॉकवाइज ही जाऊंगी, ठीक है? सो आई थिंक आई विल स्टार्ट विथ, ओके, वेयर विल आई स्टार्ट? ठीक है, फर्स्ट एकदम इजी वन से स्टार्ट करती हूँ, ब्रोशर्स एंड न्यूज़लेटर। आपके जो लेफ्ट साइड पे लिखा है, राइट? क्योंकि ये सबसे इजी है। सी, ब्रोशर्स एंड न्यूज़पेपर, यू ऑल नो ब्रोशर मतलब क्या? कई बार वो न्यूज़पेपर के साथ पैम्पलेट नहीं आता, एक पेज, राइट? उसमें मैंने काफी एड्स देखे, क्या है, कोचिंग क्लासेस के ऐड आते हैं, अगर कोई गली में, मोस्टली अगर आप देखो, इसमें भी वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर लेट्स अज्यूम घाटकोपर में एक कोचिंग क्लास खुला है, ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, ये घाटकोपर में जो न्यूज़पेपर्स बेचते हैं, वो लोग कोई पैम्पलेट्स देते हैं। सिंपल सी बात है ना, आप खुद मुझे बताओ, घाटकोपर में क्लास है और अगर मैं मुलुंड साइड किसी को पैम्पलेट डाल के दे रही हूँ, वो क्या करने वाला है? वो तो फेंक ही देगा, राइट? मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप पैम्पलेट का राइट डिस्ट्रीब्यूट करो। इसलिए मोस्टली ये सब जो, इवन ये केबल वाले भी, आई नो राजेश केबल इज फेमस इन घाटकोपर, शायद आप लोगों को भी पता होगा। तो वो लोग भी, उनके देखो कैसे लोकल टीवी पे, टीवी चैनल्स जो होते हैं उस पे एड्स दिया करते हैं, राइट? मतलब वही पैम्पलेट्स एंड ऑल, मतलब लोकल ही होता है। टाइम्स में मोस्टली अगर आप देखो जो एड्स होते हैं, दे आर जनरल एड्स। जनरल एड्स मतलब
बिकॉज टाइम्स पूरे इंडिया में सब पढ़ रहे हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि येस्टरडे अमेजोन का सेल चल रहा था, राइट, तो उसका एड वो सबके लिए अप्लाई होता है, राइट। तो ब्रोशर्स एंड न्यूज़पेपर का मीनिंग यही था कि हम न्यूज़पेपर सब, वो भी अगेन काफ़ी लैंग्वेजेस में, इंडिया में रीडरशिप बहुत है, तो आप कौन सी सिटी में हो, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, वो सब भी डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, the next one is advertising and PR. Very important in today's time. Anyone knows the full form of PR? PR का full form किसी को पता है? Let me see in the chat box. What is the full form of PR? बहुत इनफैक्ट आई टेल यू, मैंने आपको ये शायद, मैं आपको बीइंग ह्यूमन का जब बता रही थी, सलमान खान का जो ब्रांड था ब्रांडिंग में, उसमें मैंने आपको शायद बोला होगा PR। एनीवन कैन यू गेस द फुल फॉर्म? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। PR का नो वन? ट्राई तो करो एटलीस्ट। PR, okay, fine, I'll tell you. It is nothing but public relations. Try to understand. Okay. एडवर्टाइजिंग यू ऑल नो, राइट। आप टीवी पे काफी एड्स देखते ही हो, आई हैव टोल्ड यू, सबको एडवर्टाइज का मीनिंग पता है। उसमें क्या होता है बेसिकली, यू नो, एक कंसेप्ट, एक आइडिया आपके सामने रखी जाती है, राइट। जैसे कि यू नो, आई टेल यू, अगर मैगी का एड है तो यू नो दे विल शो एनी मम्मी कुकिंग। अगर यू नो, आई नो, जो वो एड्स होते हैं ना, आशीर्वाद आटा एंड ऑल, अभी आप लोग मुझे बताओ, घर में तुम्हारे लिए भी खाना कौन बनाने वाला है? मोस्टली सबके लिए मम्मी ही बनाती है, राइट। मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं आपको क्या बोलना चाहती थी, तो वो लोग एड्स में हाउसवाइफ को ही दिखाएंगे। अभी यू नो कोई क्या बोलते हैं, कोई किसी के फादर को नहीं दिखाएगा, राइट, बिकॉज मोस्टली इन इंडिया घर में जो मदर्स है वही खाना बनाती है, तो ये सब चीजें भी उसमें नोट डाउन की जाती है, क्यों ना आप कैरेक्टर्स, अभी अगर आप देखो कोई मेकअप कॉस्मेटिक कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो किसको यूज करेगी? फिल्म स्टार्स को ही, राइट, जो अच्छी ग्लैमरस मॉडल्स है। अभी उसमें वो लोग कोई ऐसी औरत को तो नहीं दिखाएंगे ना कि जिसने पुरानी साड़ी पहनी हो, एकदम सिंपल हो ना, आपको पता होना ये राइट रोल के लिए कौन राइट होगा। इफ यू सी, यू नो, आई डोंट नो कौन सी कंपनी है वो, डर के आगे जीत है, ऑल ऑफ दैट, उसमें दे यूज पीपल लाइक अक्षय कुमार एंड ऑल, जो लोग फिजिकली काफी एक्टिव हो, right? मतलब ये सब चीजें we have to keep in mind. Okay, I was telling about the concept of PR, public relations. Okay, very important. See, if you people, I don't know how many of you do this, मैं टॉपिक के डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट करंटली सिंस इट्स ट्रेंडिंग, सुशांत सिंह की काफ़ी बातें हो रही है, सो PR की बात हो रही थी, यू नो देयर वाज अ केस अगेंस्ट हिज PR, यू नो मे बी इवन शी इज इन्वॉल्व इन द सुसाइड मर्डर, आई डोंट नो, जो भी है। नाउ सी, PR मीन्स व्हाट? पब्लिक रिलेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या है। सो एक फिल्म स्टार की बात कर लेते हैं, वो लोग क्यों ये PR, सी बेसिकली यू नो, उसमें आई हैव हर्ड वन पर्सन, रेशमा अय्यर, रोहिणी अय्यर, समथिंग इज अ नेम, शी इज अ वेरी फेमस सेलिब्रिटी PR। मतलब बेसिकली क्या करती है वो, सेलिब्रिटीज की पब्लिक इमेज होती है वो मैनेज करती है। लाइक यू पीपल टेल मी, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सिलेब्स होते हैं ये सब, अभी तो ठीक है कोरोना वायरस एंड ऑल चल रहा है, या तो आप कोई बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स प्लेयर्स ले लो, बिजनेसमैन ले लो, यू पीपल टेल मी, लाइक यू नो, नॉर्मली आपको पता है हम सब इनके इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस चेक करते ही है, राइट, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये वो। नाउ यू पीपल टेल मी, ये लोग के पास क्या इतना टाइम होता है कि यू नो एवरीडे खुद का फोटो लो, इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, ट्विटर पे, यू नो, फिर फैंस को थैंक यू रिप्लाई करने का। यू पीपल टेल मी, लेट मी सी, आई वांट ऑल 23 आंसर्स। क्या ये लोग के पास उतना टाइम है? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन टू यू। सिंपल क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। करेक्ट, इट्स अ बिग नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिकेटर है, वो मैच खेलेगा या तो इंस्टाग्राम फोटो लेके रहेगा, राइट।
कई बार क्या होता है, टेल यू पीपल, नहीं होता है डियर, नॉट एवरी डे। यू नो ये लोग जो होता है, टेल यू, यू ऑल नो, ये सब लोग एंडोर्समेंट्स भी काफी करते हैं। एंडोर्समेंट्स मतलब उन्हें अगर कोई कंपनी अप्रोच कर रही है, आई मीन आप खुद सोचो, उन्हें एवरी डे कितने सारे फोन कॉल्स, कितने सारे ईमेल्स आते होंगे, राइट? तो ये अकेला इंसान ये सब मैनेज नहीं कर पाता है। तो पीआर, पब्लिक रिलेशन, मतलब वही कि आप पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन कैसे रख रहे हो। इसलिए कई बार आप देखते हो वो लोग रिप्लाई भी करते हैं उनके फैंस को, राइट? सो इट्स नॉट डायरेक्टली दे हु आर डूइंग इट, उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं इसलिए वो लोग पीआर्स को रखते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इन द सेम वे अगर हम बिजनेस की बात करें तो वो लोग भी पीआर रखते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप खुद सोचो, अगर कोई कंपनी है, बेसिकली उनका काम क्या है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, राइट? अभी कोई कस्टमर है, बेसिकली वो आपको कुछ लिख रहा है कि मुझे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आया है, ये वो। अभी तुम लोग मुझे बताओ, इट इज नॉट पॉसिबल कि कंपनी एक साथ इतने सारे काम करेगी, राइट? तो एक वो स्पेशल पीआर, आप देखो ये जो नॉर्मली कॉल सेंटर्स एंड ऑल होते हैं, दे आर नथिंग बट मोर और लेस लाइक पीआर ओनली, राइट? पब्लिक के साथ कैसे अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, उन्हें अगर कुछ डाउट है तो वो क्वेरी कैसे सॉल्व करना, वही सब इसमें कहा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज पर्सनल सेलिंग। ओके, दिस इज वेरी इजी। पर्सनल सेलिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा, 1-to-1 सेलिंग। यू ऑल नो, आई माइट हैव टोल्ड यू दिस, आई रिमेम्बर कुछ टाइम पहले मेरे घर पे काफी ये लोग जो बेचते हैं ना आया करते थे। लाइक व्हाट दे यूज टू कम अप विथ, ये HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर के सोप्स हुआ करते थे, या तो ये टूथपेस्ट, वो सब। सी मतलब बेसिकली हमने कल ही पढ़ा था इन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट जो होता है MRP पे बेचते हैं, राइट? ये सब जो दुकान वाले, बट उसमें वो लोग का भी प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है। तो आई रिमेम्बर मैं उससे काफी माल लिया करती थी। शी यूज टू सेल डव सोप्स। ओके, तो क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर MRP पे 35 रुपीज लिखा है, ओके, she used to sell it to me at almost 27 rupees या 25 rupees, I don't remember the exact price. So मैं आपको वही कह रही थी, पर्सनल सेलिंग मीन्स कोई आपको पर्सनली आके बेच रहा है। इसमें उससे क्या फायदा हो रहा है, ये सब बीच में रिटेलर, होलसेलर है, वो लोग को उसे मार्जिन नहीं देना पड़ रहा है, डायरेक्टली कस्टमर को सामान जा रहा है। एंड डेफिनेटली मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, कम में प्राइस, दुकान वाला क्यों मुझे डिस्काउंट देगा, राइट? वो मेरा सगा नहीं है। तो वही पर्सनल सेलिंग मतलब वही। आप देखो कई बार, यू ऑल नो दैट, राइट? वो कैंट के वाटर प्यूरिफायर्स है ना, उनके एजेंट्स अगर आप फोन करो तो डायरेक्टली आपके घर पे आ जाते हैं, वो आपको समझाते हैं। ऐसे आपने देखा भी होगा, यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ बैंकिंग, आई मीन सॉरी, अकाउंट्स, फिनेंस। तो क्या होता है, ये सब जो इंश्योरेंस वाले होते हैं वो भी कई बार आपके घर पे डायरेक्टली नहीं आते कि साहब ये इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छा है, ले लो ले लो। दैट इज नथिंग बट पर्सनल सेलिंग। ओके, द नेक्स्ट वन, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का ऑलरेडी हमारा कंसेप्ट हो चुका है, राइट? सो डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू अगेन? इफ यू वांट तो बताओ येस और नो, अदरवाइज आई क्विकली मूव, बिकॉज ये ब्रांडिंग का पूरा हो गया है प्रोडक्ट में। या लेट मी म्यूट, किसी का आवाज आ रहा था। Yes, so I'm not explaining it again. Quickly we'll move to the next one, which is social media. ये सब तो आप लोगों को शायद मुझसे ज्यादा पता हो, राइट? आप लोग देखते ही हो, आजकल इसमें वही, इसी ये सब तो है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऑल ऑफ दैट, जो भी, टिकटॉक तो अभी बैन किया है, ऑल ऑफ दैट, यूट्यूब भी है। इसके अलावा भी आई टेल यू, आज के टाइम में और एक कंसेप्ट बहुत आ रहा है, इफ यू पीपल सी, जो भी अब नई कंपनीज है या कुछ भी टीवी चैनल्स की
भी अगर हम बात कर ले तो वो लोग खुद के एप्स बहुत बना रहे हैं. लाइक आई हैव सीन, सो फॉर एग्जांपल अभी यूट्यूब पे सब लोग नहीं डालते हैं. वो क्या डालते हैं, अगर आपको कोई सीरियल देखनी हो, फॉर एग्जाम्पल हॉटस्टार करके एक ऐप है, जी प्रीमियम, सबके ऐप्स है राइट. मतलब दे वांट कि आप उनका ऐप डाउनलोड करवाए ना. अगर आप देखो उनके जो ऐप्स आप डाउनलोड करते हो, अभी यू पीपल विल आस्क मी कि मैम उसमें क्या फायदा होगा, वो लोग क्यों खुद का ऐप बना रहे हैं. तो वो लोग उसमें एडवर्टाइजर्स को पैसा देते हैं. अब देखो उसमें अगर आप लोग डाउनलोड करके देखते हो कोई मूवीज या एनीथिंग, तो उसमें काफी एड्स आते रहते हैं राइट. मतलब दिस इज हाउ दे यूज सोशल मीडिया आज के टाइम में राइट. एंड सी सोशल मीडिया की बात है, ये चीज भी इजी है. लाइक आई टेल यू, अगर कोई स्टार प्लस या ऐसी फैमिली चैनल है, उस पे सब टाइप की एड्स आती है राइट. अगर ये हंगामा कार्टून नेटवर्क बच्चों की चैनल है, उसमें मोस्टली मैगी जैसे प्रोडक्ट्स है, या तो फिर कोई चॉकलेट्स है बच्चों के लिए, उसकी एड्स आएंगी राइट. सो आई मीन अगर कोई आस्था संस्कार ऐसी चैनल है, तो उस पे ये पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल उनका गुलकंद है, काफी प्रोडक्ट्स है. आई मीन कोई मेडिसिन अगर ऐसी है, तुलसी के कुछ ऐसा कुछ है राइट, तो ऐसी एड्स आती है. ओके, द नेक्स्ट वन, वेबसाइट्स. आप देखो दिस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. आज के टाइम में आप कोई भी अच्छी कंपनी ले लो, सबकी खुद की एक वेबसाइट होती है राइट. इसका भी यू पीपल इफ यू विल आस्क मी नाउ, इसके भी काफी रीजंस है. हम बोलते हैं कि मैम सोशल मीडिया तो है ही ना हमारा, कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ है, तो फिर खुद की वेबसाइट बनाने की क्यों जरूरत है. I'll tell you people, not only for advertising, बट इसके अलावा भी काफी शेयर होल्डर्स भी होते हैं. लाइक फ्यूचर में अगर किसको आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, तो वो आपकी कंपनी की वेबसाइट पे ही जाके देखेंगे कि आपका क्या सिस्टम है, आपका मिशन विजन क्या है, आप कितना बिजनेस कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट. तो वेबसाइट इन टूडेज टाइम इट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू मार्केट योरसेल्फ राइट. सी इसमें भी क्या होता है, कई बार कंपनी के लोग, आई मीन दे हैव अ सेपरेट आईटी डिपार्टमेंट टू हैंडल देयर वेबसाइट्स. बिकॉज अगेन उसमें भी क्या होता है, अगर किसी को कुछ पूछना है, इफ समवन पोस्ट अ क्वेरी ऑन द वेबसाइट, तो व्हाट दे विल डू इज फिर विद इन 24 या 48 आवर्स जो भी है, दे विल हैव टू रिप्लाई बेसिकली राइट. सो मतलब उसमें वही लिखा है. जस्ट गिव मी अ मिनट. माला, ओके. सी सो वही मैं बेसिकली बोल रही थी कि वेबसाइट्स जो है आज के टाइम में बहुत जरूरी है. इवन आई टेल यू, जो मिड लेवल की कंपनीज होती है ना, मिड लेवल मीन्स व्हाट, उतनी एस्टैब्लिश्ड नहीं, मे बी स्टार्टअप कंपनीज, वो लोग भी, अगर आप देखो फॉरेन एंड ऑल कंट्रीज है, वहां पे तो वेबसाइट्स इतनी ज्यादा कॉमन है. इवन छोटे से छोटा बिजनेस है, वो लोग भी खुद की वेबसाइट्स रखते हैं राइट. सो ओके, आई जस्ट वांटेड टू क्विकली कंफर्म, सिंस अभी 2 पॉइंट्स ही हमारे रह गए हैं. अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया समझा है, स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रमोशन. इसमें किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज इन द चैट बॉक्स, बिकॉज अभी 2 ही पॉइंट्स रह गए हैं. आई थिंक मैक्सिमम 5 मिनट्स में हो जाएंगे. सी आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन सिंस ओनली 10 minutes आर लेफ्ट. तब तक इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आई एम वेटिंग. ओके, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग. सी आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस, आज के होम असाइनमेंट के, हैव बीन टाइप्ड इन द चैट बॉक्स. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन राइट, इसके पहले का हमारा जो स्लाइड था वो. एंड सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रमोशन, जो हम अभी कर रहे हैं. ओके ओके, सो नाउ सिंस नो वन ऑफ यू हैज एनी डाउट्स, क्विकली हमारे लास्ट 2 पॉइंट्स है, हम लोग वो फिनिश कर लेते हैं.
ओके, देखो क्या लिखा है उसमें, स्पेशल इवेंट्स। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बताओ, हैव यू हर्ड ऑफ यूट्यूब फैन फेस्ट? सब लोगों ने यूट्यूब फैन फेस्ट का नाम सुना है? Yes, yes. मुझे पता ही था most of you know this. See, for those of you who don't know, basically I'll tell you क्या होता है. We all know इंडिया में people love to watch YouTube, right? तो normally जो सब YouTube के creators होते हैं, so just naming a few, भुवन बाम बहुत famous है इंडिया में, प्राजक्ता कोहली मोस्टली सेन, आशीष चचलानी, ये सब जो लोग हैं, तो what happens is ऐसे सब creators मिलते हैं, उनका एक event होता है. इवेंट मीन्स व्हाट, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, जहाँ पे मे बी जस्ट लाइक योर आईफा अवार्ड्स एंड ऑल, कैसे फिल्म स्टार्स के अवार्ड फंक्शंस होते हैं, तो उसमें अगर आप देखो सिर्फ वो एक्चुअली अवार्ड देने के लिए वो फंक्शन नहीं होता है, उसमें क्या करते हैं वो लोग को काफी व्यूअरशिप मिलती है, बहुत लोग देखते हैं टीवी प्रोग्राम जैसे, सो क्या करते हैं उसमें आप देखो, mostly marketeers, it is a great platform for them to sell their products. Even if you see, एक क्रिकेट मैचेस चलते रहते हैं ना, उसमें भी आप देखो कितने सारे एड्स आया करते हैं, बीच में मैच चल रहा होता है, एवरी आफ्टर एवरी 20 सेकेंड सम एड कम्स, तुम्हें वो लोग एक एक मिनट का हिसाब लेते हैं, एक एक सेकेंड का, इनफैक्ट, राइट? तो स्पेशल इवेंट्स मतलब वही कि ऐसे कुछ हैपनिंग हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी सेम ही होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ओलंपिक के हमारे गेम्स हो रहे हैं, राइट, सो व्हाट दोज पीपल विल डू इज कि उसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स होती है, राइट, मतलब बेसिकली आप देखो ये सब जो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, इसका जो कंसेप्ट है काफी सालों से चला आ रहा है, राइट, इनफैक्ट जब हम ह्यूमन बींग्स थे ये प्लानेट में, मोर और लेस आफ्टर दैट ओनली, राइट, so how important it is, you can know, I mean Olympics, ये sports games कब से चल रहे हैं, right? Yes. The last one now is direct marketing. Okay, see, direct marketing का meaning क्या है, I'll tell you, it's very simple, जो वर्ड में ही लिखा है, डायरेक्टली तुम मार्केट कर रहे हो कस्टमर को. नाउ हाउ यू विल डू दैट इज, आपको कई बार फोन नहीं आते कि मैडम हम लोग हमसे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट ले लो, या तो आपको ईमेल आते हैं कि क्लिक ऑन द लिंक टू बाय दिस प्रोडक्ट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सी, डायरेक्ट मार्केटिंग क्यों आज के टाइम में ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको कहा, इवन कंपनीज भी जो होती है, हमने कल ही पढ़ा था, व्हाट दे ट्राई टू फोकस ऑन इज कि ये सब जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, बीच में कम से कम लोग उन्हें लेके आने, राइट, बिकॉज दे नो कि अल्टीमेटली कस्टमर को ही फायदा होना चाहिए, राइट. सो डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब टेली मार्केटिंग, मतलब आप फोन करके कस्टमर को कुछ बोल रहे हो, या तो ईमेल मार्केटिंग, आप उसको डायरेक्टली ईमेल भेजो कि हमारे वेबसाइट पे सेल लगा हुआ है. आप खुद मुझे बताओ, अ सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू पीपल, आई वांट एवरीवन टू आंसर. रिटेलर या होलसेलर को कमीशन देने से अच्छा हम अगर कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, येस और नो? डू यू पीपल अग्री विथ मी और नॉट? माई क्वेश्चन टू यू इज, मैंने आपको वही पूछा कि सी, अगर कोई रिटेलर है, होलसेलर है, अगर हम उसे कुछ कमीशन दे रहे हैं पार्ट ऑफ सेल, उससे अच्छा अगर हम कस्टमर को डायरेक्टली डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं, येस और नो? राइट, यस, यू ऑल आर राइट. सी, आफ्टर ऑल मार्केटिंग का एम क्या है कोई भी चीज का, टू रीच द कस्टमर, उसका फायदा होना चाहिए, राइट. एंड अगर आप देखो ये सब जो आज हमने स्ट्रेटेजीज पढ़े, ये सब यूज करके कस्टमर को प्राइस कम पड़ रहा है, वो भी खुश होगा, राइट. तो नेक्स्ट टाइम इसको इसमें और एक कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ लॉयल कस्टमर, पोर्शन में नहीं है, सिर्फ आई एम एक्सप्लेन इट टू यू फॉर योर नॉलेज. लॉयल कस्टमर मतलब क्या, आई टेल यू. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मैगी बहुत पसंद आई है, ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, अब एवरी मंथ मैं खाती हूँ, मतलब एवरी मंथ एटलीस्ट एक पैकेट तो मैं खरीदती हूँ,
लॉयल मतलब आप उसको छोड़ के और कोई ब्रांड की तरफ देखोगे भी नहीं, राइट? आपको वो ब्रांड उतना पसंद है। तो वही मतलब आज के टाइम में कस्टमर्स ऐसे लॉयल्टी को ही देखते हैं, राइट, रादर देन कंपनीज के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दे आर रेस्ट अश्योर्ड कि चलो हमारा एक बार एक कस्टमर आ गया है, इवन दे नीड नॉट वरी फ्यूचर में मैं प्रोडक्ट कैसे सेल करूंगा, ऑल ऑफ दैट, राइट? सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस नाउ? इसमें हमारा ये आंसर हो गया है, ओनली 2 or 3 minutes आर लेफ्ट नाउ। इसमें किसी को कुछ डाउट है? ऑल ऑफ दीज पॉइंट स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रमोशन एज आई हैव टोल्ड यू ऑल, क्या है इसके जो आंसर्स है, मैंने आपको एक वेबसाइट दी है ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग उस पे चेक कर देना, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स, ठीक है? अभी इसके बाद ओनली वन आंसर इज लेफ्ट आउट, आईएमसी, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, वो हमारा नेक्स्ट वीक में लेक्चर होगा, तभी हो जाएगा। आफ्टर दैट वी आर डन विथ द फर्स्ट यूनिट, देन वील हैव टू स्टार्ट विथ एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज। दम वो यूनिट के लिए मैं भी वेट कर रही हूँ, बिकॉज वो मेरा ही एरिया है। अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आई कैन गिव यू। ओके, सी स्पेशल इवेंट्स मीन्स आई टेल यू, जैसे कि मैंने आपको कहा यूट्यूब फैन फेस्ट है, आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, या तो ये आईफा अवार्ड्स, ऐसे सब जो इवेंट्स होते हैं, आप देखो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अवार्ड देने के लिए या क्रिकेट के लिए इवेंट होता है, उसमें एडवर्टाइजर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा ये सब जो क्रिकेटर्स हैं, वो लोग जो यूनिफॉर्म्स, जो भी शर्ट्स है पहनते हैं, उस पे कई एडवर्टाइजर्स का नाम लिखा है, कंपनी का, कोको कोला, पेप्सी, मुंबई इंडियंस, जो भी है। मतलब क्या हो रहा है, इट इज अ बिग प्लेटफॉर्म टू मार्केट योर प्रोडक्ट्स। आई टेल यू, ऐसी जब इवेंट्स होती है, वी ऑल नो सब इंडियंस देखने ही वाले हैं टीवी पे या वॉट एवर, तो ये लोग क्या करेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोको कोला की एड है, डोमिनोज की काफी एड आती है, तभी आई सी एंड सी क्या हो जाता है, नॉर्मली कोई देखता है मैच तो पिज्जा खाने का मन सबको ही हो जाता है, राइट? तो अगर आपने एड में देखा, आपने तुरंत ऑर्डर किया, यू वोंट बिलीव, जब ये मैच चलते क्रिकेट के, 5 सेकेंड के एड के लिए वो लोग लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, जस्ट उतना कवरेज के लिए, राइट? बिकॉज उसकी व्यूअरशिप इतनी है। तो स्पेशल इवेंट्स का मीनिंग यही है। कई बार क्या होता है, आप देखते हो, कोई अगर कंपनीज भी कोई पार्टीज रखती है, तो उसमें फिल्म स्टार्स को गेस्ट अपीयरेंस करवाती है, राइट? बिकॉज उससे उनको ज्यादा से ज्यादा लोग देखने वाले, दे आर गोइंग टू कम। मैंने इसके पहले ही बोला, लोगों की नजर में आना, राइट? कम्युनिकेट टू देम अबाउट योर प्रोडक्ट, वही इसमें बोला है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? वी हैव ओनली 1 minute टू गो, only 1 minute to go. Anyone wants to ask anything? Okay, fine. So I'll see you guys next week. Everyone have a nice day. Take care. Okay. कुछ भी doubt हो, you can ask me in the next session. Okay. Bye.